हे गाइस, क्या आपने सुना है एक ऐसे पौधे के बारे में जो कोई मरता ही नहीं है? बिल्कुल सही, कभी मरता ही नहीं है, चाहे उसे न्यूट्रिशन दे या ना दे, वो खुद ही ले लेता है ज़मीन से। सो ऐसा ही एक प्लांट मेरे हाथ में है, इसे कहते हैं गुडुचि, गिलोय आपकी आम भाषा में, और लैटिन में इसे कहते हैं टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, मेनिस्पर्मेसी से बिलोंग करता है। तो इससे एक सिनोनिम अमृता के नाम से भी जाना जाता है, अमृत, जिसका मतलब होता है कभी ना मरने वाली, अमरवल्ली, अमरवेल, इसके बहुत से नाम है। चक्रिका, क्योंकि ये गोल, इसके अगर कट करके देखें तो हमें चक्र जैसा गोल गोल दिखेगा। तो ये है क्या? तो ये एक बेल है, बेल जो पौधों के ऊपर ग्रो करती है और पौधों के सपोर्ट से ही बड़ी होती है। तो इसका फंक्शन क्या है? तो ये मोस्टली जो है द्रव्य गुण में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे रसायन कहा जाता है जो बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करे, बॉडी एंटी एजिंग इफेक्ट है। पर इसका मेन यूज़ कहाँ होता है? फीवर में। फीवर में इसका मेन यूज़ होता है जब किसी को फीवर हो जाता है तो इसके जो लीव्स हैं या उसकी जो स्टेम है उसका काढ़ा अगर पेशेंट को दिया जाए तो उसका फीवर बहुत जल्दी कम हो जाता है, टेम्परेचर बहुत जल्दी कम हो जाता है और बिना कोई साइड इफेक्ट के। क्योंकि अगर हम देखें दूसरी मेडिसिन जैसे पैरासिटामॉल या फिर दूसरे कोई भी ड्रग है तो उसका लीवर पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। पर गुडुचि ये जो है ये इसका इफेक्ट है कि ये हिपैटो प्रोटेक्टिव, मतलब लीवर को प्रोटेक्ट करने वाली, लीवर को डिटॉक्सीफाई करने वाली, ना ये सिर्फ फीवर को कम करती है हमारी बॉडी में बल्कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, लीवर को प्रोटेक्ट करती है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन में प्रोसेस में हेल्प करता है, किडनी का जो है फंक्शन इन्हेंस करता है, और बॉडी के अंदर अगर कोई भी डेफिशिएंसी है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो उस डेफिशिएंसी को क्योर करने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो इसे आयुर्वेद में रसायन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, रसायन जिसे हम डेली यूज़ कर सकते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो बात करें इसके टेस्ट की तो इसका थोड़ा बीटर एस्ट्रोजन टाइप ऑफ टेस्ट मिलेगा अगर हम इसे टेस्ट करके देखें तो बीटर एस्ट्रोजन टेस्ट। पर एट द एंड ऑफ द डाइजेशन, जिसे हम विपाक कहते हैं आयुर्वेद में, वो इसका मधुर, मतलब एट द एंड ऑफ द डाइजेशन ये स्वीट टेस्ट का हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा। इसका इफेक्ट वैसा ही रहेगा बॉडी के ऊपर ऑन द विपाक। और इसका जो है वीर्य जो है इफेक्ट जो है उष्णता है, गर्म है, जो इसलिए ये बॉडी को प्रिवेंट करेगा बहुत से डिसीजेज। बात करें इसकी दोष शमना की, अगर आयुर्वेद में दोष के हिसाब से देखा जाए तो ये त्रिदोषहर है, तीनों दोषों का शमन करता है शरीर में और तीनों दोषों को नॉर्मल्स में लाता है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। मेनली इसका जो है अमृतोत्तर कषाय, आर्थराइटिस, जो आर्थराइटिस से रिलेटेड फीवर रहते हैं उसमें इसका अमृतोत्तर कषाय एक फॉर्मुलेशन है जो यूज़ किया जाता है। इसका मोस्टली ये जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन है, जो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करने लगता है। और इसमें देखा गया कि ऑटो इम्यून को डिसीजेस में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी दिखाता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। बाकी अगर देखें दूसरे मेडिसिन एलोपैथी में जैसे मिथोट्रेक्सेट एनसेड्स देते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है, लीवर डैमेज हो सकता है। पर गुडुचि में ऐसा नहीं है, ये उल्टा लीवर के फंक्शन और किडनी के फंक्शन को इन्हांस करता है। एनीमिया होने का अगर चांसेस है तो गुडुचि लेने की वजह से वो चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं पेशेंट्स में। थैंक यू।